हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म में काम करना चाहता है या पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो कैसे कर सकता है, उसके रिगार्डिंग आज का वीडियो है हमारा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने एक स्टोरी फॉर्म में लिखा है, बनाया है, तो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा अंडरस्टैंड करने में। तो अब होता क्या है कि मेरे पास दो दोस्त आते हैं, करण और अर्जुन, और वो बोलते हैं कि सर हमें पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस स्टार्ट करना है, हम दोनों पार्टनर रहेंगे। तो आप बताइए मुझे कि पार्टनरशिप फर्म को कैसे बनाते हैं, क्या फायदे हैं, क्या लॉस है उसमें, आप उसका सारा डिटेल हमें बताइए। और क्या डॉक्यूमेंट भी लगेंगे उसको बनाने में वो बताइए, तो फिर हम पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस स्टार्ट करेंगे और बिजनेस होगा हमारा फुटवेयर का। तो मैंने बोला बहुत अच्छा, आप लोग हमारे पास मेरे पास आए हैं तो मैं इजीली आपको फॉर्म करा दूंगा, आप लोग आसानी से उसमें बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे उसमें बिजनेस कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं पार्टनरशिप हम। तो सबसे पहले मैंने उन्हें बताया कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो सेकंड लेवल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। सेकंड लेवल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि सबसे लोअर वर्जन ऑफ बिजनेस का है इंडिया में प्रोप्राइटरशिप फर्म, उसके बाद इसका नंबर आता है डेट इज पार्टनरशिप फर्म। तो मैंने बताया उनको कि ये सेकंड लेवल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में। आफ्टर डेट उन्होंने पूछा कि इसके फायदे क्या हैं। मैंने बोला कि सबसे बड़ा फायदा है कि लेस लीगल एंड रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस है, कि इसमें जो कॉम्प्लायंस है बहुत ही कम है एज कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस है, जो प्राइवेट लिमिटेड है, एलएलपी है, उससे बहुत कम कॉम्प्लायंस है। ईज ऑफ फॉर्मेशन है, आसानी से आप फॉर्म कर सकते हैं। ईज ऑफ मैनेजमेंट है, ईज ऑफ मैनेजमेंट इसलिए है क्योंकि आप ही दो पार्टनर हैं तो आप ही लोग को मैनेज करना है, तो ईजी है मैनेज करना। और नॉर्मली ये स्मॉल लेवल ऑफ बिजनेस के लिए होता है, बहुत हाई स्केल के लिए नहीं होता है। देन फ्लेक्सिबिलिटी है इन डिसीजन मेकिंग। फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग मीन्स कि आप दो पार्टनर हैं तो इजीली कोई भी डिसीजन आप ले सकते हैं, तो बहुत ही फ्लेक्सिबल है इसमें बिजनेस करना। देन पूलिंग ऑफ रिसोर्सेस है। अब पहले क्या था कि अगर प्रोप्राइटरशिप में करते तो सिंगल पर्सन है, उसके पास सिंगल रिसोर्स है, मीन्स जो भी उसका कैपिटल है और अदर थिंग्स है वो सिंगल ही है, वो डिसीजन मेकर भी सिंगल था। आप दो हो गए तो ऑब्वियसली कि आप दोनों के रिसोर्स पूल किए जा सकते, मीन्स आप भी अपना कुछ कैपिटल लाएंगे, ये भी अपना कैपिटल लाएंगे। देन वी कैन फॉर्म गुड कैपिटल अमाउंट और उसके बेस पे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। देन आ रहा है कि इसमें क्या और बेनिफिट हो सकते हैं। देन पार्टनर कैन टेक सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि पार्टनरशिप फर्म में अगर हैं आप तो आप फर्म से अपना सैलरी विड्रॉ कर सकते हैं, अपनी जो कैपिटल आपने लगाया है उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिल सकता है, और इंटरेस्ट नॉर्मली 12% होता है जो इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट भी है। मीन्स पार्टनरशिप फर्म के लिए एग्जेम्प्ट है, पार्टनर के लिए टैक्सेबल। तो आपके लिए बेनिफिट है कि आप उसमें सैलरी ले सकते हैं और आप इंटरेस्ट ले सकते हैं। और सबसे लास्ट में है कि ईज ऑफ डिसोल्यूशन है, कि आप इसको इजीली डिसॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि आप दो ही हैं, आप चाहें तो इसको जब बंद करना होगा तो बंद करने में भी आसानी है। देन आते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज सबसे बड़ा कि अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। जैसे प्रोप्राइटरशिप में था कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है प्रोप्राइटर की, वैसे पार्टनरशिप में भी लायबिलिटी जो है पार्टनर की अनलिमिटेड। मीन्स अगर फर्म में लॉस होता है तो लॉस को रिकवरी करने के लिए आपका एसेट बेचा जा सकता है। अगर किसी की क्रेडिटर है या बैंक का लोन है तो वो आपके संपत्ति से भी क्लेम कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है और आपके संपत्ति को बेच के वसूला जा सकता है। और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमॉन्ग पार्टनर। अब आप दो हो गए तो ऑब्वियसली पहले तो आप स्टार्टिंग में तो सब ठीक ही रहता है, बाद में सारा इशू आता है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कई बार होता है कि लगता है कि वो मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, वो कम काम कर रहा है। और भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं कि वो टाइम कम दे रहा है फॉर्म में, मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अब दो लोग हैं तो लड़ाई तो हो ही सकती है, तो वही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमॉन्ग पार्टनर हो सकता है। थर्ड है कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। इसकी कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी फुल्ली डिपेंडेंट है आपके लाइफ पे, ऑब्वियसली कि दो पार्टनर है, अगर एक पार्टनर के कुछ भी हो जाता है तो फिर ये फर्म चलेगी नहीं, बंद हो जाती है, डिजॉल्व। नॉर्मली डेथ ऑफ पार्टनर केस में पार्टनरशिप फर्म डिजॉल्व हो जाती है, अनलेस अल्टीमेट पार्टनरशिप फर्म में लिखा नहीं है, मेंशन नहीं है कि डेथ होने पे क्या होगा, कि मतलब लीगल एयर्स को ट्रांसफर होगा। तो कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी नॉर्मली पार्टनर पे डिपेंड करती है। लिमिटेड लाइफ ऑफ फर्म है, लिमिटेड लाइफ इन द सेंस वही मैंने बोला कि अगर डेथ हो जाती है पार्टनर की तो वो पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है नॉर्मली, क्योंकि वैसे भी पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस वो पार्टनर के फेस वैल्यू पे ही चलता है मैक्सिमम केस में। तो वो चीजें हैं। रेजिंग कैपिटल चैलेंज, जैसे अदर फॉर्म ऑफ जो बिजनेस एलएलपी है,
आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इजी है। उसमें सपोज आप आजकल देख ही रहे कि लोग कितना नई नई कंपनी बना के और फंडिंग ले रहे हैं। तो पार्टनरशिप फर्म में कोई नॉर्मली आपको फंडिंग नहीं देता, अनलेस अटे आपके क्लोज रिलेटिव कोई हो, आप उससे ले लोन, वो अलग बात है। अदरवाइज आप सोचेंगे कि इसमें कैपिटल में रेज कर दूं, वो चैलेंज है, वो पॉसिबल नहीं है, नॉर्मली कोई इन्वेस्ट नहीं करता। सक्सेस डिपेंड ऑन पार्टनर्स, वही मैंने बोला कि जिसमें जो सक्सेस है आपके पार्टनर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना एफर्ट लगाते हैं, उसी बेस पे आपका फर्म का सक्सेस डिपेंड होता है। हाईएस्ट टैक्स रेट है, मीन्स कि पार्टनरशिप फर्म का जो टैक्स रेट है एज कंपेयर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या और कंपनी है उससे ज्यादा है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में 30% प्लस सरचार्ज सेस लगता है। सरचार्ज इज सब्जेक्ट टू है कि आपका इनकम कितना, अदरवाइज सर सेस तो लगता ही लगता है, मीन्स मिनिमम 31.2% का टैक्स। बट कंपनी के केस में मैंने पीछे बताया था कम टैक्स रेट है, 25.17 है, तो ऑब्वियसली कि ये ज्यादा है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ये थोड़ा टफ हो जाता है कि ट्रांसफर इंटरेस्ट कराना, कि अगर पार्टनर छोड़ना चाहता है, सपोज मैं चाहता हूं कि मैं फर्म छोड़ दूं, जैसे कल करण अर्जुन जी में लड़ाई हो जाती है, तो चाहते हैं कि फर्म, एक अर्जुन बोलता है नहीं ठीक है मैं अपना शेयर किसी को दे देता हूं और मैं निकल जाता, तो मुश्किल है, जब तक दूसरा पार्टनर रेडी नहीं है आप उसको किसी और को ला नहीं सकते, तो इंटरेस्ट अपना ट्रांसफर नहीं कर सकते, मीन्स अपना शेयर जो है किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, जो पार्टनरशिप फर्म में आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बहुत ही मुश्किल होता है। अब आते हैं कि क्या रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है, तो वो पार्ट, अब उन्होंने बोला कि ठीक है सर ये तो फायदे और नुकसान हो गए, करण अर्जुन जी ने बोला कि फायदे नुकसान तो हमें समझ में आ गया, अब ये बताइए कि इसको फॉर्म कैसे करते हैं। मैंने बोला कि इसको फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट 3 चीज चाहिए। पहला, ऐसा तो फॉर्म पार्टनरशिप डीड से भी हो जाएगा, पैन अलॉट हो जाएगा, लेकिन बिजनेस करने के लिए और भी चीजें चाहिए, और बैंक अकाउंट स्पेशली ओपन कराने के लिए सबसे पहले तो पार्टनरशिप डीड बनेगा और पैन का अलॉटमेंट होगा उसके बेस पे। देन आपको एक एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, देन जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। हम तो पार्टनरशिप डीड से ही बन जाएगी, बट अगर बिजनेस करना है तो पैन लेना पड़ेगा। पैन के बेस पे आपको एमएसएमई या उद्यम का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज बैंकर अकाउंट नहीं खुलेगा, वो दो बोलेगा गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट लेके आओ रजिस्ट्रेशन का। एटलीस्ट उद्यम या एमएसएमई एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कई बार बैंकर डीड और एमएसएमई पे भी खोल देते हैं अकाउंट। अगर ऐसा होता है कि सपोज अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं अभी जीएसटी नहीं लूंगा, मेरा लिमिट जब आएगा तो लूंगा, तो आप बैंकर को अप्रोच कर सकते हैं। बट आजकल बैंकर थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं कि वो दो कम से रजिस्ट्रेशन लेगा, जीएसटी मांगते ही मांगते हैं। अगर कोई खोल देता है वेल एंड गुड है, क्योंकि तब आपके पास एक लिवरेज होगा कि हम जीएसटी तब लेंगे जब मेरा लिमिट क्रॉस हो जाएगा टर्नओवर का। और अदर लाइसेंस की बात करें, जैसे एफएसएसआई है, फैक्ट्री लाइसेंस है, ये जो सारे लाइसेंस हैं, ये जो भी लाइसेंस है ये ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस है। ये सबके लिए जो रिक्वायर्ड नहीं, लाइक एफएसएसआई हो गया, फैक्ट्री हो गया, आईसी कोड हो गया। आईसी होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, फैक्ट्री होता है जिसको मैन्युफैक्चरिंग का काम करना है। अभी करण अर्जुन जी तो ट्रेडिंग करेंगे तो इनको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। एफएसएसआई होता है कि अगर फूड का बिजनेस आपको करना है, तो ये बिजनेस के नेचर के डिपेंड करता है कि और क्या रजिस्ट्रेशन लेते हैं, तो ये कंपलसरी सबके लिए नहीं होता, जिनको वैसा बिजनेस करना है उन्हीं के लिए कंपलसरी होता है। अब आगे चलते, ठीक है ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन। अब इसको हर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, एक रजिस्ट्रेशन उसके बारे में देखते हैं। अब पार्टनरशिप डीड की बात करते हैं तो दो टाइप ऑफ पार्टनरशिप डीड होते हैं, एक होता है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड, एक होता है रजिस्टर्ड मतलब उसको रजिस्टर्ड कराना होता है, और एक होता है अनरजिस्टर्ड। दोनों ही वैलिड है, दोनों के साथ आप जा सकते हैं। आप या तो रजिस्टर्ड के साथ जाइए या अनरजिस्टर्ड के साथ जाइए, आप दोनों ही साथ जा सकते हैं, इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई भी एक आप यूज कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, रजिस्टर्ड डीड कैसे बनेगा, अनरजिस्टर्ड कैसे। सबसे पहले आते हैं अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड की, मीन्स वो अनरजिस्टर्ड मीन्स व्हाट, कि वो नोटराइज होता है, नोटरी पब्लिक जो होते हैं ना उनसे नोटराइज करते हैं। आप कोई भी जैसे कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, रेंट एग्रीमेंट, तो नोटरी से आप नोटरी पब्लिक से नोटराइज कराते हैं, तो वही चीज ये होती है, डीड बना के उसको नोटरी पब्लिक से नोटराइज करा दिया जाता है। इसमें सिंपल एक पैन आधार चाहिए पार्टनर्स का। पैन आधार इसलिए चाहिए कि उसमें मेंशन कर दिया जाता है एड्रेस आपका क्या है, पार्टनर का नाम क्या है, तो वो सारे पैन आधार से मिल जाते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो पार्टनर्स होते हैं, कि पार्टनर का पासपोर्ट साइज एक फोटो हो तो बेस्ट है, उस पर आप चिपका दीजिए, बेस्ट रहेगा। देन एक विटनेस दो होंगे इसमें, कोई भी डीड इंडिया में बनता है तो दो विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन विटनेस का पैन आधार रख ले, जरूरत होती है कि उनका नेम एड्रेस डाल के उनसे साइन कराना होता है विटनेस के।
अपार्ट फ्रॉम द जो डेट जो चीजें होती है जैसे प्रॉफिट शेयर रेशियो, तो आपस का अंडरस्टैंडिंग होता है कि आप कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखना चाहते हैं, 50-50 या 60-40, जैसे आप रख सकते हैं आपस में, वट एवर जो पार्टनर्स की आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है। उसके बाद कैपिटल भी आप डाल सकते हैं, वो कैपिटल क्लाउज आप मेंशन करना होता है कि कितना कैपिटल रखेंगे इनिशियली, आगे आप बढ़ाना चाहे घटाना चाहिए आपकी मर्जी है, वो आप कर सकते हैं। मिनिमम मतलब अगर लीगल डॉक्स की बात करें तो ये 3 लीगल डॉक्स चाहिए, बाकी तो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। अब ये तो हो गया, और इसको नोटरी पब्लिक से नोटराइज कराना होता है डीड बनाने के बाद। अब आगे आते हैं कि वो अगर रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो क्या, रजिस्टर्ड का भी ऑप्शन है आपके पास। जो रजिस्ट्रेशन करता है वो होता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म एंड सोसाइटी, जो हर स्टेट वाइज होता है ये, वो जुरिडिक्शन वाइज होता है कि जहां आपका एड्रेस होगा पार्टनरशिप फर्म का, उस जुरिडिक्शन में, उस डिस्ट्रिक्ट का जुरिडिक्शन में जो भी रजिस्ट्रार बैठता है तो वहां रजिस्ट्रेशन आपको कराना, तो जाना होता है। कौन कौन जाता है, पार्टनर्स दोनों जाएंगे, 2 या 3 जितने पार्टनर, जैसे हमारे केस में करण अर्जुन जी 2 पार्टनर हैं, इन्हें जाना पड़ेगा, पहले अप्लाई करना पड़ेगा, देन डेट लेके जाना होता है, तो वहां अपना डीड लेके आप जाते हैं। डीड के लिए वही पैन आधार चाहिए, पार्टनर का पैन आधार विटनेस का चाहिए होता है, विटनेस को भी इसमें जाना पड़ता है, उनकी फोटो क्लिक होती है, और पासपोर्ट साइज ऑफ फोटो ऑफ पार्टनर्स एंड विटनेस को चाहिए होगा वहां लगाने के लिए। जब आप जाएंगे वहां रजिस्ट्रार के पास तो वो देखते हैं और फोटो आपका खींचा जाता है, प्रॉपर ये रजिस्ट्री की तरह होती है, तो ये रजिस्टर्ड होता है। लाइक जैसे आप सोसाइटी बनाते तो सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन होता है, ट्रस्ट बनाते ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है, ये वही रजिस्टर्ड है जो सोसाइटी और ट्रस्ट रजिस्टर्ड करते हैं, वही फर्म का भी होता है, नॉर्मली यही होता है। दिल्ली एनसीआर में तो यही सिस्टम है। तो आपका वो वहां पर जाएंगे तो वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। इनफॉर डॉक्यूमेंट की बात करें तो यही डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, बाकी वो डीड बनाना होता है और जाके वहां रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अब आगे चलते हैं, ये तो हो गया पार्टनरशिप में। अब पैन, अब पार्टनरशिप डीड तो बन गया, सेकंड स्टेप आ गया, फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया, अब डीड आ गया बन के, अब पैन अप्लाई होगा। तो पैन में के साथ फॉर्म के साथ क्या जाता है, तो एक पार्टनरशिप डीड चाहिए, आजकल तो ऑनलाइन हो जाता है, पैन 49 ए फॉर्म है, ऑनलाइन आप सर्च करके आप उसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं, वो पार्टनरशिप डीड एक जाएगी, और पैन आधार पार्टनर साथ में लग जाता है उनके आईडी एड्रेस के लिए। और 49 ए फॉर्म है, ये फाइल करना पड़ता है ऑनलाइन, आजकल फाइल हो जाता है, फिर साइन करके आप भेज दीजिए, हो जाएगा, आपका पैन आ जाएगा। तो ये पैन हो जाएगा। अब आ गया पैन, स्टेप 2 कंप्लीट हो गया, पैन आ गया। अब आगे क्या करना है, तो अब आते हैं कि एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, जो थर्ड उद्यम रजिस्ट्रेशन का, तो उसके साथ क्या चाहिए, पैन आधार और पार्टनर्स चाहिए। आपका पैन हो गया, पार्टनरशिप फर्म का पैन आधार पार्टनर्स का चाहिए, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी चाहिए पार्टनर्स का, उसके बाद कैटेगरी ऑफ पार्टनर वो चाहिए होता है, नेम ऑफ द बिजनेस यूनिट, वट एवर आपने नाम रखा, जैसे हमारे केस में करण अर्जुन जी ने नाम रखा है करण अर्जुन फुटवेयर इंटरप्राइजेज, तो अब करण अर्जुन फुटवेयर इंटरप्राइजेज यहाँ मेंशन करना होता है। एड्रेस होता है, पार्टनरशिप हम डीड पे भी लिखा रहता है, जो जहां का भी आपको एड्रेस रखना है वो चाहिए होता है कि एड्रेस आपको मेंशन करना होता है। नेचर ऑफ बिजनेस क्या करेंगे, तो जैसे हमारे केस में फुटवेयर बिजनेस है तो मेंशन कर देंगे। बैंक अकाउंट की डिटेल, अगर बैंक अकाउंट ओपन नहीं हुआ है तो आप किसी एक पार्टनर का भी डाल के फिलहाल रजिस्टर्ड करा सकते हैं, या फिर जीएसटी पहले ले लीजिए, बैंक अकाउंट अगर जीएसटी पे भी खुल जाता है तो आप एक उस बैंक का चेक का डिटेल यहाँ डाल सकते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉय मेल फीमेल आप डाल दीजिए कि कितने, एक्सपेक्टेड डालना होता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय मेल फीमेल कितने होंगे, वो आपको वहां दिखाना होता है। ये सारे चीजें एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन में आपको रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके बेस पे आपको मिल जाएगा। अब आते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म का कैसे होता है। पार्टनरशिप फर्म में जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो होता है तो एक ही वही चीज चाहिए होती है, ऑलमोस्ट एमएसएमई की तरह कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा चाहिए, जैसे पार्टनरशिप डीड तो चाहिए ही चाहिए हर काम के लिए, क्योंकि वही कम पार्टनरशिप फर्म का एक आइडेंटिफिकेशन का डॉक्स है। सेकेंडली जो पैन अलॉट हुआ था पार्टनरशिप को वो चाहिए होगा, पार्टनर के पैन आधार यहाँ भी चाहिए होंगे, मोबाइल ईमेल आईडी पार्टनर के यहाँ भी चाहिए होंगे, फोटोग्राफ यहाँ पार्टनर के चाहिए होंगे क्योंकि फोटोग्राफ जीएसटी में जाता है। उसके बाद ट्रेड नेम जैसे मैंने बताया करण अर्जुन फुटवेयर एंटरप्राइज है, वो यहाँ वैसे ही ट्रेड नेम की रिक्वायरमेंट होती है, वो डालना पड़ता है फॉर्म में। देन एड्रेस प्रूफ, हाँ यहाँ एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, वहां अभी तक तो एड्रेस प्रूफ आपको रिक्वायर्ड नहीं हुई थी, यहाँ एड्रेस प्रूफ की रिक्वायरमेंट होगी कि एड्रेस प्रूफ क्या होगा पार्टनरशिप फर्म का। अब एड्रेस प्रूफ में क्या देना होता है, मिनिमम ये है, इसके अलावा भी मांग सकते हैं जीएसटी वाले, आजकल कुछ भी मांग लेते हैं। पहला तो रेंट एग्रीमेंट, एनओसी एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल,
3 चीजें चाहिए अगर आपने रेंट पे ले रखा है। अगर आपका एड्रेस जो पार्टनरशिप फर्म जहां आप खोलेंगे, शॉप अगर है, ऑफिस है, तो वो रेंट पे है तो ये डॉक्यूमेंट। अगर ऑन्ड है पार्टनर, मान लो सपोज किसी पार्टनर ने ऑन ही कर रखा है, तो अगर पार्टनर चाहे तो रेंट ले भी सकता है, नहीं भी तो अगर रेंट ले रहा है तो एग्रीमेंट बनवा ले तो वो लग जाएगा। अगर बोलता है कि नहीं मेरा तो अपना ही फर्म है, मैं रेंट क्यों लूंगा, देन एनओसी एक पार्टनर से चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल। और दोनों ही केस में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होंगे नॉट ओल्डर देन 2 मंथ्स, वो 2 महीने से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, मीन्स लेटेस्ट होने चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट है। आफ्टर दैट नेचर ऑफ एक्टिविटी वही डाल देंगे, काम क्या करेंगे, क्योंकि काम के बेसिस पे गुड्स और सर्विसेज सेलेक्ट करना होता है जीएसटी में, तो वो रिक्वायरमेंट है। देन एक लास्ट है ऑथोराइजेशन लेटर। अब जीएसटी में एक पार्टनर ही ऑथराइज होगा, नॉर्मली एक ही होता है, तो एक पार्टनर के नाम से ऑथराइजेशन लेटर आपको बनानी पड़ेगी कि कौन पार्टनर ऑथराइज होंगे जो साइन करेंगे डॉक्यूमेंट। मतलब जीएसटी आगे भी जब फाइलिंग होगी तो उसमें एक पार्टनर का सेलेक्ट करके और वो फाइल करा जाता है, तो ऑथराइजेशन लेटर उस पार्टनर के नाम से चाहिए होगा। ये सारे इंफॉर्मेशन थे, ठीक है, सारे मैंने कवर कर ही लिए हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो देन आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं कि यस, अगर और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या और कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए देन डाल सकते हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग, और मुझे फॉलो कीजिए सोशल मीडिया पे, सो दैट मैं और भी वीडियो ऐसे डालते रहता हूँ, तो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव, स्पेशली जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, नया बिजनेस में करना चाहते हैं, देन उसके लिए मेरे सारे वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।